राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने रविवार को अराई क्षेत्र के सिरोज गांव में पूर्व मंत्री सांवरलाल जाट की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शिरकत की तथा पूर्व मंत्री सांवरलाल जाट की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का स्वागत सम्मान किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि मौसम और इंसान कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। आजकल राजनीति में लोग नई दुनिया बसा लेते हैं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं, पर प्रोफेसर सांवरलाल जाट ऐसे नहीं थे। वे मरते दम तक मेरे साथ थे। उन्होंने कहा कि भैरव सिंह शेखावत, प्रोफेसर सांवरलाल जाट और डॉक्टर दिगंबर सिंह के चले जाने से नुकसान हुआ। आज वे होते तो राजस्थान की राजनीति के हालात कुछ और होते। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, विधायक रामस्वरूप लांबा, विकास चौधरी समेत कई गणमान्य उपस्थित रहे। इस सम्मान समारोह में हजारों की संख्या में जिले भर से लोगों की भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम के अंत में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने सबके साथ नारा लगाया, जय जय राजस्थान। लेकिन सावंत जी वो थे जो अंदर थे, वही बाहर दिखाई देते थे। वो कभी बदले नहीं और जो उनने प्रेम दिया, जिस तरीके से खड़े रहे, वो वहां से कभी हटे नहीं। इसके लिए मैं जानती हूँ कि मुझे कितना संबल उनसे मिला था। जीवन में ऐसे लोग बहुत जल्दी बिछड़ जाते हैं। भगवान को जो प्यारे होते हैं वो बहुत जल्दी भगवान उठा लेता है, जबकि हम लोगों को उनकी जरूरत थी। आज भैरव सिंह जी अपने साथ नहीं है, सांवरलाल जी अपने साथ नहीं है, दिगंबर जी अपने साथ नहीं है। ये वो लोग थे कि अगर वो जिंदा रहते तो खाली आप सबकी मदद नहीं, पूरे प्रदेश की मदद नहीं, तो मैं समझती हूँ कि मेरी खुद की भी मदद करने में वो पीछे कभी हटते नहीं। ऐसे लोग थे और मुझे सौभाग्य मिला ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए। आज एक बहुत ही सुंदर मूर्ति आप लोगों ने बनाई। मुझे मालूम है कि रात भर आप लोगों ने काम किया है। मुझे मालूम है कि आपने मेहनत में कोई कमी छोड़ी नहीं है। और मुझे ये चिल्ला रहा था रास्ते में, जल्दी चढ़ो, रुको मत, जल्दी चलो, बरसात आ जाएगी तो क्या होगा। हमने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने नारियल गाड़ दिए हैं बरसात तो आने वाली आज नहीं है। वहां तो हम जाएंगे, अपन लोग बैठेंगे, एक दफा सब महिलाओं के आंखों में आंख डालेंगे, आप लोगों के साथ बैठेंगे और यहाँ खड़े होकर आपको समेट कर प्यार से यही कहेंगे कि ये परिवार है और इस परिवार के बीच में आने का बहुत बड़ा सौभाग्य इन्होंने मुझे दिया। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। 2017 की बात नहीं, 2-3 अंदर के मंत्रालय को उन्होंने संभालने का काम किया और बहुत अच्छा काम किया। जब तबीयत ठीक नहीं रही 2 साल बाद, तब उन्होंने ये कहा कि भैया मैं नहीं कर सकता, यहाँ तो कोई छोड़ता नहीं है भाई सीट, चाहे किसी भी प्रॉब्लम में हो। ये सांवरलाल जी ने कहा कि मैं जनता का यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं उनकी वजह से यहाँ खड़ा हूँ और अगर मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं हट जाता हूँ, आप किसी और को दे दीजिए सीट। और वो हट गए। मैं समझती हूँ आज भी कि जिस तरीके से उन्होंने ये काम करके सबको दिखाया, क्योंकि कोई छोटा नहीं, मैं बता रही आपको, कोई छोटा नहीं। वो सांवरलाल जी एक भाई जैसे मेरे साथ थे, मेरे सहयोगी थे। मेरे काम करने में कभी, जब भी मैंने काम उनको बताया कि साहब ये काम होना है, तो मुझे विश्वास था कि वापस आएंगे, काम करके ही आएंगे। कोई लोग ऐसे होते हैं, चले भी जाते हैं, नहीं भी जाते हैं और कहते हैं कि हमने कोशिश की पर हुआ नहीं। सांवरलाल जी ऐसे नहीं थे। अगर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो मुझे मालूम था कि वो वापस आके मुझे यही कहेंगे कि हाँ ये काम हो गया, आपने बताया था, ये काम हमने करके छोड़ा। आजकल की दुनिया जरा अलग सी है।